नमस्कार दोस्तों। तो कहानी को लेकर के हम आगे चलते हैं कि सरोज जी अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। किरण अपने भाई का इंतजार कर रही थी, उसकी पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी, उसका बच्चा अपने पिता का इंतजार कर रहा था और एक कर्नल अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। सबकी निगाहें इंतजार कर रही थी कि कब अनुज आएगा। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 2 में क्या हुआ। बॉर्डर कैंप। और भाई क्या फीलिंग आ रही है? 3 साल बाद अपने घर जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। तभी अनुज के पास में बैठा हुआ उसका दोस्त सूरज कहता है। तो अनुज ने कहा, हाँ यार, तू सोच नहीं सकता मेरी बेसब्री को। मैं 3 साल से अपने परिवार से मिलने को तरस रहा हूँ। मुझे पता है मेरी माँ, मेरे पापा, सब लोग पलके बिछाए बैठे होंगे मेरे इंतजार में। और सबसे ज्यादा तो मुझे इंतजार है मेरे जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगाने का। तुझे पता है, जब वो हुआ तब से मैं उसे छू तक नहीं पाया, उसे प्यार तक नहीं कर पाया, उसे आशीर्वाद तक नहीं दे पाया। जब बोलेगा मुझे वो पापा, तुम मेरे जन्म के समय कहाँ थे, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो सूरज ने कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, उसे तुझ पर फक्र होगा कि मेरा पिता मेरे देश के लिए खड़ा है। अपने परिवार को छोड़ करके ऐसे लोग बहुत कम किस्मत वालों को मिलते हैं मेरे यार। चल ठीक है, तू अपनी पैकिंग पूरी कर ले। अभी ट्रेन में 3 घंटे की देरी है। सुना है ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। तब तक मैं जाकर ऑफिस में सर को अपनी एप्लीकेशन देता हूँ कि मेरी भी एप्लीकेशन मंजूर कर ली। यह कहकर के सूरज वहां से निकल जाता है। अनुज अपने जेब से वॉलेट निकालता है। उसके अंदर उसके परिवार की फोटो होती है। रीवा का चेहरा देखते ही उसे वह पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब रीवा के घर वालों से मिलने के लिए वो पहली बार गया था। रीवा को देखने के लिए वो पहली बार गया था, और किस तरीके से जब वह वहां पहुंचा तो रीवा खिड़की से उसे चुपके से देख रही थी। उसके माता पिता थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि रीवा ने एक चिट्ठी उसकी तरफ फेंकी। उस चिट्ठी में लिखा था कि यह मेरा फोन नंबर है। शादी की बातें तय हो उससे पहले मैं तुमसे फोन पर बात करना चाहती हूँ। और नीचे स्माइली बना करके मुझे फेंक दी थी। पापा ने पीछे पलटकर देखा कि मैं अचानक से रुक कैसे गया, तो मैंने कहा, आप आगे चलिए, मुझे किसी का जरूरी फोन आया है, मैं 5 मिनट में बातें करके आता हूँ। तो माँ ने कहा, तुम फौजियों की यही प्रॉब्लम है, कभी घर वालों के लिए पूरा समय लेकर नहीं चलते। अब लड़की देखने के लिए आए हो, उसमें भी उसके अफसर का फोन आ गया। तो पापा ने तुरंत बोला, लेफ्टिनेंट है हमारा बेटा, उसके पास में फालतू का समय नहीं होता। तो माँ की बहस चालू हो गई। तो पापा बोले कि अरे बाबा, मुझे माफ करो, यहाँ बहस मत करो, हम किसी के यहाँ लड़की देखने आए हैं। वो लोग क्या सोचेंगे कि इस उम्र में लड़के के माता पिता लड़ते हैं, तो मैं मेरी बेटी का क्या बोलूं? तो दोस्तों, उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपसे जो भी बोलने जा रही हूँ उन बातों का बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ कि एक फौजी की बीवी होना मतलब बहुत बड़ा सब्र का फल रखना है, पर मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। मैंने ताउम्र अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है। वो हर बार अपने पति का इंतजार करते रहती थी। कभी एनिवर्सरी पर, कभी बर्थडे पर, कभी उन्हें समय ही नहीं मिलता था उनके साथ वो समय बिताएं। वो छोटी छोटी खुशियों के लिए बस घड़ी को टिक 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 करके देखती रहती थी। पर मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मैं यह सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ में मेरा हर एक बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, हर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ। कभी कभी हम मूवी देखने भी जाएं और फिर डिनर हम बाहर ही करें। कभी कभी वीकेंड में हम लोग बाहर घूमने का प्लान भी करेंगे। यह देख सुन कर के मुझको हंसी आ गई। तभी अनुज ने बोला कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। बातें करते करते रीवा भूल ही गई थी
उसने सामने वाले को मौका ही नहीं दिया था कुछ बोलने का। तो रीवा ने कहा, ओह सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, पर मेरे दिल में जो था वो सब कुछ मैंने आपसे कह दिया। अगर आपको वो सब कुछ पसंद नहीं है तो प्लीज आप शादी से मना कर देना, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं मना नहीं कर सकती। तो अनुज ने कहा, देखिए मैं आपसे ये वादा तो नहीं कर पाऊंगा कि अपना पूरा समय आपको दे पाऊंगा, क्योंकि उस समय पर मेरे देश का भी हक है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। आपको इतना प्यार करूंगा कि आपके जीवन में प्यार की कमी पूरी हो जाएगी। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हर बर्थडे हर एनिवर्सरी आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि आपका हर बर्थडे हर एनिवर्सरी बहुत ही खास होगा मेरे लिए, और मैं उसे बहुत खास बना दूंगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके चेहरे से कभी अलग नहीं होगी। क्या अब भी आप चाहती हैं कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं? तो रीवा की खामोशी हाँ का जवाब दे रही थी। वो शर्म से लाल हो रही थी अनुज के शब्दों को सुनकर के, और उसने फोन काट दिया। अब अगली मुलाकात घर में ही होनी थी, सबके सामने। उसकी मीठी आवाज को सुनकर के अनुज ने उसका चेहरा अपने मन में बना लिया था, जो कि बहुत ही प्यारा और मासूम सा था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट उसकी बातें ही बता रही थी कि वो कितनी प्यारी होगी। जब अनुज अंदर गया तो सब लोग अपनी हंसी ठहाकों में व्यस्त थे। दो कर्नल रिश्ते की बातें करने जा रहे थे तो किस्से तो सुनाए जाने ही थे, और रही लेडीज की बात तो वो अपने हंसी मजाक उनमें ढूंढ ही लेती थी। तो अनुज के अंदर जाते ही सब लोग एक्शन में आ गए थे। थोड़ी ही देर में रीवा को उसकी छोटी बहन साथ में लेकर के आ रही थी। जैसा कि अनुज ने अपने मन में उसका चेहरा बनाया था, उसकी आवाज सुनी थी, वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका शर्म से हुआ लाल चेहरा बता रहा था कि वो शादी करने के लिए तैयार थी। फिर क्या था, 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो गई। बहुत कम समय मिला एक दूसरे को जानने का, लेकिन जितना भी मिला वो बहुत खूबसूरत था। उस 1 महीने में अनुज उसे कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। बाहर जाना, मूवी दिखाना, शॉपिंग कराना, हर वो चीज जो एक लड़की चाहती है वो उन्होंने पूरा किया। तो ऐसी थी अनुज की झल्ली रीवा। तो दोस्तों यह था इस कहानी का दूसरा भाग। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा इंतजार, तीसरे भाग के लिए जल्दी ही मिलेंगे।